जो भी चीज़ें हमारे आसपास बदल रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं. वी कैन से दैट द चेंज इज़ ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. व्हाट आर दोज टू डिफरेंट टाइप्स? द फर्स्ट काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो फिजिकल होते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. अब इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं. जैसा कि हम लोग फिज़िकल वर्ड से समझते हैं, फिज़िकल मीन्स समथिंग दैट इज़ डीलिंग विथ अपेयरेंस. ठीक है, अगर कोई भी चीज़ की जो दिखने वाली चीज़ें हैं, शेप है, साइज़ है, अगर वो चेंज हो रहा है तो लेट मी मेंशन इट हियर. अगर किसी भी चीज़ का शेप एंड साइज़, मतलब थिंग्स दैट आर फिज़िकली विजिबल, अगर वो चेंज हो रही हैं तो हम ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिज़िकल चेंज. एंड इफ़ केमिकली इट इज़ चेंजिंग, केमिकली मतलब इट इज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना. अगर प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गई हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंज. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ़ आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, इफ़ आई टेक दैट पेपर एंड आई मेक अ बॉल आउट ऑफ इट. मैंने पेपर को लिया और मैंने ऐसे उसको मैश करके साथ में एक गोल बॉल सी बना दी. ठीक है, मैंने उसे फोल्ड करके एक बॉल बना दिया, फोल्ड करके एक बॉल. दैट पेपर इज़ स्टिल देयर, राइट. अगर मैं उस पेपर से बॉल बना दे रहा हूँ तो पेपर तो वो तब भी है वहाँ पर. तो हमारा क्या पेपर का प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज हुई? क्या पेपर का जो मॉलिक्यूल था, जो एटम्स थे, जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन थी अंदर की, क्या उसमें कुछ चेंज आया? नहीं. जो चेंज आया वो किस चीज़ में आया? उसके शेप में, उसकी साइज़ में, उसके दिखने में, उसके अपेयरेंस में, है ना. तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज. पर इफ़ आई टेक दैट पेपर एंड आई बर्न इट, व्हाट डू? आई बर्न इट. आई बर्न दैट पर्टिकुलर पेपर. मैंने उसको जला दिया. तो जलाने से क्या होगा? इट इज़ नाउ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश, स्मोक, बहुत कुछ निकलेगा. नाउ द प्रॉपर्टीज़ हैव चेंज्ड. जो पेपर था वो सेम चीज़ वहाँ पर नहीं है. अब वहाँ पर या तो राख है या फिर CO2 अगर निकली होगी तो कुछ गैसेस निकली होंगी. तो ये जो चेंज आया, ये कैसा चेंज है? दिस इज़ केमिकल चेंज. तो इन ऑर्डर टू summarize all of this, all the changes that are happening around us can be categorized into two parts. What are those two parts? Physical changes and chemical changes. तो अगर हम लोगों ने फिज़िकल चेंजेस की बात करी तो हम फिज़िकल चेंजेस में लिख सकते हैं कि ये टेम्पररी हैं और जो चीज़ें थी वो सेम चीज़ें अवेलेबल रहेंगी एंड तक. एंड केमिकल चेंजेस आर गोइंग टू बी परमानेंट. तो जो भी शुरुआत में था वो एंड में नहीं रहेगा, कुछ नई चीज़ बन जाएगी, जैसे हम कहते हैं न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, है ना. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अ न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. ऑलराइट. तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू बी परमानेंट, अ न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, इज गोइंग टू चेंज द प्रॉपर्टीज, है ना. ऐसी सारे के सारे रिएक्शंस को भी कॉल टू बी देम एज chemical changes. And these chemical changes are going to be the foundation stone of this particular chapter, which says chemical equations, chemical reactions and equations. इस चैप्टर का हमारा नाम है chemical reactions and equations. तो इसमें हम लोग जो भी बातें करेंगे that would deal with the chemical changes that are happening around us. हमारे आसपास जो भी chemical changes हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया केमिकल चेंजेस होते क्या हैं. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई एक नया सब्सटेंस बनेगा, परमानेंट चेंज होगा और उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. जो नया सब्सटेंस आ रहा है इट वुड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नाउ देयर इज अनदर टर्म विच इज गोइंग टू बी प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट. दैट टर्म इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन तो हमारे समझ में आ गया. केमिकल रिएक्शन क्या है? जब भी कोई केमिकल चेंज हुआ है, जब भी कोई चीज़ों ने रिएक्ट किया है आपस में और एक कोई नई चीज़ बना दी है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ गोइंग टू हैव न्यू प्रॉपर्टीज़. नई प्रॉपर्टीज़ हैं. जो नई चीज़ बनी है उसका कोई पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नई प्रॉपर्टीज़ वाली कोई नई चीज़ बनी है, उसको तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. तो फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर हमें ये समझना हो तो हमको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उससे आई गेस थोड़ा ईजी रहेगा.
ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कोई मैग्नीशियम का एक रिबन था, मैंने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया और मैंने उसको बर्न कर दिया। बर्न कर दिया मतलब हमने उसको जलाया। तो जलाने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। तो अगर हम इसकी बात करें, हम उसको अगर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन बर्नड, एंड व्हाट डज इट प्रोवाइड, प्रोवाइड्स मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गया हमारा चेंज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसा चेंज है ये चेंज है केमिकल चेंज, क्योंकि मैग्नीशियम था और बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले तो नहीं था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया एक हमारा एक केमिकल चेंज। अब इस केमिकल चेंज को अगर मैं एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन में लिखूं जहां से मैं समझा पाऊं विदाउट यूजिंग इंग्लिश, समझ में आ रहा है, मतलब कि मुझे ग्रामर यूज़ नहीं कर रही है, मुझे शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज़ करना है, कैसे सबसे कम शब्दों में मैं समझा सकता हूँ कि क्या हुआ। तो हम लोग एक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इक्वेशन का आप लोगों ने इंग्लिश में भी देखा होगा ना। इक्वेशन इज़ व्हाट, इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन होती क्या है, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन की। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हुई है उसको मैं सिंबल्स यूज़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंबल्स यूज़ करके उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जो ऊपर हुआ है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, प्लस ना, रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड, क्या बना दिया उसके बाद, एंड इट प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ एंड इट प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मेरा हो गया ये एक केमिकल इक्वेशन बन गई। मैंने क्या किया, देखिए मैंने सिंबल्स यूज़ करे, मैंने मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ये प्लस का साइन मतलब आपस में मिले, एरो का मतलब इनिशियली तो ये चीज़ें थी और बाद में ये चीज़ बन गई, है ना। तो ये एरो सिग्निफाई करता है कि इससे पहले क्या था, इसके बाद क्या था। तो दिस पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये जो हम लोगों ने तरीका यूज़ किया है रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेट कर दिया, पहले जो था और बाद में जो था उन चीज़ों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल इक्वेशन के अंदर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन, ये जो हम लोगों ने टाइप ऑफ इक्वेशन लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, वी आर यूजिंग वर्ड्स हियर, वी आर यूजिंग मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम लोग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हमारे एरो से पहले वाली चीज़ें होती हैं, जो एरो से पहले, रिएक्शन के होने से पहले जो चीज़ें थी प्रेजेंट, इन चीज़ों को हम बोलते हैं कलेक्टिवली एज रिएक्टेंट्स। ये आप लोगों को पहले से शायद पता भी होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। ये जो एरो है, ये एरो बताता है कि रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन से पहले जो चीज़ें हमारे पास थी उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के बाद जो हमें चीज़ मिली, जो हमें फाइनली मिला, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाए व्हाट आर रिएक्टेंट्स, तो द थिंग्स विच वर ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, वो चीज़ें जो पहले से प्रेजेंट थी और जिन्होंने रिएक्शन की, है ना, दीज पर्टिकुलर थिंग्स विच इज़ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम हियर, दे रिएक्टेड, राइट, उन्होंने रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो द थिंग्स विच वर ऑलरेडी प्रेजेंट आर गोइंग टू बी नोन एज reactants, and the thing which is now made, they are going to be product. फाइन, तो अब हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन देख लिया, ये हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन है, हम लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, वर्ड्स को यूज़ किया हुआ है इसको समझाने के लिए। बट व्हाट इज़ द राइट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या है। केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका होता है व्हेन वी यूज़ सिंबल्स।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिम्बल्स यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन गैस का सिंबल है O2। उन्होंने रिएक्ट किया एंड दे फॉर्म्ड MgO। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन वेयर वी नो दैट these things are reactants and after this arrow this is going to be product। तो हमारा सही तरीका क्या है रिएक्शंस को लिखने का, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा सही तरीका है। ठीक है, तो अभी हमने देखिए ये देखा कि ये एक वर्ड इक्वेशन है। हम लोगों ने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, दिस इज़ अ वर्ड इक्वेशन। अगर हम इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दें सिम्बल्स से, किसी से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, सिम्बल्स से, तो इफ़ वी रिप्लेस देम बाय सिम्बल्स तो वी आर गोइंग टू गेट अ केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन में हमको एक चीज़ ध्यान देनी है। देखिए इस साइड हमारा ये जो है ना, ये डिफाइनिंग फैक्टर है, ये हमारा प्रोसेस को बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है। इससे पहले वाली चीज़ें रिएक्टेंट्स हैं, इसके बाद वाली चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं। तो हम चेक करते हैं कि इस रिएक्शन से पहले कितना कितना सामान था और इस रिएक्शन के बाद कितना सामान था। ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे, देखिए हम लोग काउंट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक तो हमारे पास Mg है और एक ऑक्सीजन है, दो ही चीज़ें हैं, एक Mg है और एक ऑक्सीजन है। हाउ मच Mg डू आई हैव, आई हैव 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ही है। हाउ मच ऑक्सीजन डू आई हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक Mg है और एक O है, दो ही चीज़ें हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट Mg हियर एंड आई एम गोइंग टू राइट O हियर। कितना Mg है, 1 एटम, और कितना ऑक्सीजन है, 1 एटम। अब देखिए हमको ये देखकर सोचना पड़ता है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स में 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम वाज देयर एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वर देयर। ऑक्सीजन कितना था, 2, और मैग्नीशियम था 1। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम तो 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये तो ठीक है, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 था और यहाँ तो ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये तो कुछ बात सही नहीं बैठी। तो हमारा ये एक ऑक्सीजन कहाँ गया, ये जो हमारा एक ऑक्सीजन था ये कहाँ गया। वी कैन नॉट क्रिएट मैटर, राइट, हम लोग मैटर तो बना तो नहीं सकते, तो हम गायब भी नहीं कर सकते, ला भी नहीं सकते, तो जितना था उतना तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एक ऑक्सीजन है वो कहाँ गया, इसका हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। पर यहाँ पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इधर Mg बराबर हैं पर इधर O और इधर O बराबर नहीं हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को जो कि अनबैलेंस्ड हैं, ऐसी इक्वेशंस जो कि क्या हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस जिसमें दोनों साइड बराबर बराबर नहीं हैं, ऐसी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। ध्यान रखिएगा, ऐसी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। तो अगर आपको काउंट करने पर पता चल रहा है दैट एरो के इधर और एरो के इधर नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं, दोनों साइड बराबर नहीं हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशंस। ठीक है, फाइन। अब हमें ये देखना है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई एक रिएक्शन हुई है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ रिएक्शन इज हैपेंड, क्या तरीका है जिससे हमें पता चलता है। तो देर आर 3-4 डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, या तो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज identification of a chemical reaction। कैसे हमें पता चलता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग 4 और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ
टॉपिक्स भी बात करेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। देखिए फर्स्ट चीज़ जो हमें बताती है कि कोई एक रिएक्शन हुई है वो है चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी रिएक्टेंट का स्टेट चेंज हो रहा है, एंड बाय स्टेट आई मीन इफ़ इट वॉज सॉलिड इट इज़ नाउ बिकमिंग लिक्विड, इफ इट वॉज लिक्विड इट इज़ नाउ टर्न टू गैस। अगर इन स्टेट्स में कुछ चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हो सकती है। वॉट इज़ द सेकेंड वे, वॉट इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन फीचर? द सेकेंड थिंग इज चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज है तो चेंज इन कलर। मान लीजिए आपने कोई ग्रीन कलर का सब्सटेंस था, उसको आप लोगों ने मिलाया एंड नाउ इट हैज़ टर्न्ड रेड, तो आप क्या कहेंगे? कलर में चेंज हुआ है तो इट कैन बी एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो सकती है। वॉट इज़ द थर्ड थिंग? द थर्ड थिंग इज़ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर गैस निकली है, अगर आपने जब वो रिएक्शन करी, आपने दो चीज़ों को मिलाया और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी काइंड ऑफ गैस निकली है, इवॉल्व हुई है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हम कहते हैं इट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन, राइट? एंड व्हाट इज़ द फोर्थ थिंग? इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, आपने दो चीज़ों को मिलाया और टेम्परेचर चेंज हो गया। जिस वेसल में मिलाया या तो उसमें गर्मी ज़्यादा आ गई, या तो वो गर्म हो गया, या फिर वो गर्म था अब ठंडा हो गया, तो हम उसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 बेसिक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं। कहीं कहीं पर आपको 5th मिलेगा और कहीं पर ये 4 ही होंगे। तो 5th वाला इज़ गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। समवेयर यू माइट नॉट फाइंड दिस 5th वन, यू माइट ओनली फाइंड द 4, तब भी चलेगा, फिर भी आप नोट कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है ये हम लोग आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ विच इज़ गोइंग टू बी अनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ऐसी कोई चीज़ विच इज़ गोइंग टू बी इनसॉल्यूबल। तो हमने जैसे ही उसको बनाया, कोई चीज़ बनी और वो नीचे बैठ गई। हम लोगों ने दो चीज़ों को ऐसे, मान लीजिए एक बोल है, इसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें डाली और ये सेटल डाउन कर गया नीचे ना, इकट्ठा होकर बैठ गया। तो अगर कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है तो हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट है, वो सेटल डाउन कर रहा है। सेटल डाउन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रेसिपिटेट। तो these kinds of things are going to let us know that a reaction has happened. If the state is changing, if the color is changing, if there is an evolution of gas, if temperature is changing, or there is a formation of precipitate. अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो हम कहते हैं कि कोई एक रिएक्शन हुई है।